नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में, कुछ अपडेट्स के बारे में। तो कल यहां पे जैसे कि मैंने बताया था कि एक मीटिंग होने वाली थी, जिस मीटिंग के अंदर में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या चीज़ें आपके काम की हैं, हर एक चीज़ को लेकर हम डिटेल वाइज इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो यूएस से खास करके अपडेट आती है उस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत हमें देखने को मिलता है। क्योंकि कल की डेट में आपने देखा होगा बिटकॉइन के अंदर में एक अच्छा खासा फ्लैक्चुएशन आया, जो कि मैंने टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट करा था। तो यहाँ पे मेन क्या है कि जो मूवमेंट हुआ है, किस वजह से मूवमेंट हुआ है, जिस वजह से जहाँ पे जो बिटकॉइन की वैल्यू लगभग पहले डेट में आप कह सकते हो 64,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी, तो ऐसा क्या हुआ कि वो बिटकॉइन की वैल्यू सीधी यहाँ पे 70,000 के आसपास पहुँच गई। और दूसरे जो ऑल्ट कॉइन थे उनके अंदर में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिला। अप्रॉक्स से यहाँ पे आप देख सकते हो किसी में 10%, किसी में 15%, किसी में 20%, 25% तक भी फ्लैक्चुएशन में देखने को मिली है ऑल्ट कॉइन के अंदर में। तो अब बहुत लोग ट्रेड करने के मूड में आना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या हो रही हैं और मीटिंग के अंदर में क्या हुआ, हर एक चीज़ को लेकर हम डिटेल वाइज इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम पर ज्वाइन करें तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट के रिगार्डिंग कोई अपडेट रहेगी या फिर कोई हिंट रहेंगे, सबसे पहले टेलीग्राम में मिलेंगे। तो मेक श्योर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको यहीं पे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। और यहाँ से आपको हर एक अपडेट जो है अप टू डेट आप रहिएगा। क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई अपडेट्स रहेगी सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी, जिसको यूज़ करके आप बेनिफिट्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप करंटली मार्केट देखोगे तो इसमें से जो अपना बिटकॉइन है इसकी वैल्यू लगभग $69,000 के आसपास है। और इथीरियम की वैल्यू लगभग 17% पंप हुई है, जिस वजह से इसकी वैल्यू $2250 के आसपास हो चुकी है। फिर गोल्ड की बात करिए तो $4502 के आसपास, इसमें भी 3% उछाल आया है। और इसके साथ में दूसरे भी ऑल्ट कॉइन्स उनमें भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। तो अब यहाँ पे जो टोटल मार्केट आपका हो गया है वो जैसे कल था, कल थोड़ा कम था, तो आज यहाँ पे आपको $2.38 ट्रिलियन के आसपास का मार्केट कैप हो गया है। यानी कि 7.5% के आसपास लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, लोग इसमें एक्टिव हो रहे हैं। और ये ऐसी अपडेट्स आई हैं जिन अपडेट्स की वजह से लोग इसमें एक्टिव हैं। तो यहाँ पे अब जो ट्रेड आपको करनी है, तो जो लोग फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं उनको भी मैं आपको समझा दूँ कि खास करके क्या है कि फ्यूचर ट्रेड के अंदर में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि बहुत हाई लेवल पे कल की डेट में बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ है। क्योंकि जो लोग इथीरियम में ट्रेड कर रहे थे या फिर बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, जिन्होंने स्पॉट ट्रेड भी ले रखी है, वो लोग प्रॉफिट में गए। और इसी के साथ में मेन चीज़ थी कि जो लोग स्पॉट के अलावा यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड कर रहे थे, उनमें से बहुत बड़े लेवल पे कुछ लोगों को नुकसान हुआ है, जिस वजह से एक हाई लेवल पे आप कह सकते हो कि घाटा हुआ है। तो इस वजह से आप फ्यूचर ट्रेड में अगर आप ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा। क्योंकि आने वाले जो दिन हैं थोड़े से आपके लिए दूसरे तरीके से रहने वाले हैं। क्योंकि $1.4 बिलियन के आसपास की जो पोजीशन है वो कल यहाँ पे लिक्विडेट हो चुकी है। यानी कि इतना पैसा लोगों का कल बर्बाद हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे स्पॉट की बात करोगे तो स्पॉट कॉइन्स के अंदर में 24 घंटे में 17% के आसपास आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा बड़े प्रोजेक्टों के अंदर में। बाकी जो छोटे प्रोजेक्ट हैं उनमें तो आपको अलग चेंज देखने को मिला होगा। पे लगभग 12% है, INJ 12%, फिर यहाँ पे एरो को 12% ही समझो। ENA के अंदर में भी आप देख सकते हो लगभग 12% के आसपास ही है। XRP 11% और ZRO लगभग 10%। तो इनके अंदर में चेंजेस जो आ रहा है, यानी कि जो ऑल्ट कॉइन में पंप देखने को मिल रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये रीज़न है कि मार्केट के अंदर में जो सबसे बड़ा रीज़न चल रहा था कि भाई US ट्रेजरी के द्वारा पहले के डेट में किसी ने भी सरप्राइज़ भी नहीं लिया होगा कि ऐसा कुछ वो कहने वाले हैं लोग, यानी कि लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो इन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया, जिसके अंदर में जो बायबैक था ऑप्शन था, जो कि बाउंड बायबैक जो था, उसको इन्होंने क्या किया, पहले था सिर्फ $2 बिलियन का, और उसको इन्होंने क्या कर दिया कि सीधा 4 कर दिया। यानी मतलब कि जो पहले 2 था उसको गुना कर दिया, सीधा डबल कर दिया। तो यहाँ पे जैसे किया तो यहाँ पे $4 बिलियन के आसपास की बात स्टार्ट हो गई कि अब यहाँ पे इतना पैसा बाउंड के थ्रू यहाँ पे लिया जा सकता है, और मार्केट में पैसा डालना स्टार्ट कर दिया। तो जो QE लाइट जिसको हम बोलते हैं, जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि इस वजह से भी मार्केट में एक हाई लेवल पे पैसा हमें देखने को मिलेगा। और इसके बाद व्हाइट हाउस के अंदर में एक ऐतिहासिक मीटिंग हुई है, जिसको लेकर मैं डिटेल वाइज बताऊंगा कि क्या मीटिंग हुई, इसके अंदर में क्या क्या बोला गया। तो पहला अपडेट ये है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में क्रिप्टो जो कंपनी के बड़े बड़े CEO थे वो भी वहाँ पे पहुँचे थे, जैसे कि मैंने कल ही आपको अपडेट कर दिया था। तो ऐसे में जो अमेरिकी सांसद थे कांग्रेस के, उन्होंने एक अपील की कि जल्द से जल्द जो क्लैरिटी एक्ट है इस बिल को पास करें, ताकि क्रिप्टो इंडस्ट्री को कानूनी सुरक्षा मिल सके। यानी कि जो पहले डेट में मैंने कल आपको हिंट दिए थे कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल्स हैं जिनके पास फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो लोग फंड्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट वो अपने रिस्क को भी समझना चाहते हैं कि अगर कोई कॉइन के अंदर पैसा डाला जाता है, फॉर एग्जांपल कुछ भी कॉइन है, चाहे मान लीजिए कि एक कॉइन चल रहा है जिसको हम ए कह देते हैं, ए कॉइन चल रहा है और ए कॉइन
के अंदर में कोई सिक्योरिटी नहीं है हम उसमें कॉइन बाय कर लें और उसके बाद जाकर उनके पेमेंट्स का क्या होगा अगर वो कॉइन को लेकर बंद कर दे, तो यानी कि बहुत तरीके से बात होती है। इसी को लेकर क्लैरिटी एक्ट जो है इस चीज़ पे जो बयान था ये भी एक हाई लेवल पे फ़र्क पड़ के गया, क्योंकि उस मीटिंग के अंदर में इस चीज़ को उठाया गया कि आखिर ये कब तक बिल आएगा, तो इसको क्यों देरी की जा रही, क्योंकि इससे क्रिप्टो के यूज़र्स को बेनिफिट होगा और साथ साथ में हाई लेवल पे हमें फ़र्क देखने को मिलेगा। तो जो वाइट हाउस में बयान दिया गया था इसमें आसान होने को लेकर भी कहा था कि बहुत जल्दी इस चीज़ को लेकर अच्छा खासा अपडेट आ सकता है और बिल जो है सितंबर में पास भी हो सकता है। तो ये एक अच्छी अपडेट है कि चलो भाई बिल तो अपना पास हो जाए, तो इस चीज़ से एक फ़र्क हमें देखने को मिले। तो जैसे भारत में तो बहुत अलग तरीके से क्रिप्टो को बैन करने के बारे में उन्होंने पूरा क्लियर कर ही दिया था, हर तरीके से अपडेट लगा दी थी। तो समझो अपने भारत में तो कुछ इस तरह से बेनिफिट हमें नहीं दिए जा रहे, पर यूएस से एक हाई लेवल पे ट्रेड होती है तो वो शायद देखो कि अब अच्छा कुछ अपडेट ला दे, जिस अपडेट का फ़र्क कहीं ना कहीं हमें देखने को मिले और जिस वजह से हमें भी एक अच्छी लेवल पे इसमें प्रॉफिट देखने को मिले मार्केट के अंदर में। और इसके बाद मेन चीज़ क्या है कि SEC का जो ऐतिहासिक स्टार्टअप रेगुलेशन है वो भी प्रस्ताव यहाँ पे किया गया है, तो जिसके अंदर में जो SEC है उसने नया प्रस्ताव रखा जिसके तहत क्रिप्टो जो स्टार्टअप हैं जो फंड जुटाते थे जैसे कैपिटल राइजिंग हो गया, तो इनको बहुत आसान करने के बारे में उन्होंने बात करी है कि जो मैच्योर प्रोजेक्ट होंगे जैसे कि बिटकॉइन हो गया या फिर इथेरियम हो गया, तो ये कुछ समय बाद सिक्योरिटीज़ की बड़े नियमों वाली कैटेगरी से बाहर निकलते ही छूट भी मिल सकती है। यानी कि जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया या फिर कुछ और प्रोजेक्ट हैं, इनको कैपिटल राइजिंग करने के लिए कुछ वैसे नियम्स के अंदर में नहीं जाना पड़ेगा, इनको बार बार से अपडेट मिल जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि बड़ी कंपनी को ऐसी जैसे किसी की जॉब है हमारे भारत में, अगर कोई आर्मी में काम कर रहा है या फिर कोई जगह पे उसकी जॉब है तो वो उनको बहुत ईजी में मतलब लोन मिल जाता है, उनको ज़्यादा उतना पेपर वगैरह काम नहीं करना पड़ता। तो वैसे में आप समझ सकते हो कि जो ये कॉइन है इनको अलग से एक फ़र्क मिल जाएगा, यानी एक कह सकते हो पॉजिटिव बात मिलेगी, जिस वजह से ये एक हाई लेवल पे फ़र्क डाल सकता है। तो इन अपडेट से क्या होगा कि मार्केट अभी रातों रात जो है इन अपडेट्स की वजह से जो कंपनी है जो ढीले थे उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, लगभग 69,000 तक इसको बिटकॉइन को लेकर पहुँच गए। और इसके बाद जो कि मैंने पहले से बताया कि आपको लगभग मार्केट में अच्छा खासा शॉर्ट जो लिक्विडेशन भी हुए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान भी हुआ है, लगभग 10,000 प्लस करोड़ यानी 10,000 करोड़ के आसपास का लोगों का रुपए जो है आप कह सकते हो नुकसान हो गए। और इस वजह से भी क्योंकि मार्केट एक साथ पंप हुआ जो कि किसी ने सरप्राइज़ भी नहीं लिया होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो इन अपडेट्स की वजह से भी मार्केट में हाई लेवल पे हमें चीज़ें देखने को मिली। तो इसी वजह से मैंने आपको पहले ही कहा कि फ्यूचर के अंदर में ट्रेड करने से पहले आप थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करिएगा, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक डेट बता देता हूँ, इस डेट के अंदर में फ्यूचर में ट्रेड करना थोड़ा सा कम ही रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको आर पार वाली बात होने वाली है, या तो ऊपर या फिर नीचे, यानी मार्केट जो है इसमें स्थिर रहेगा। मतलब कि जैसे हम सोचते हैं कि नहीं इसमें आज 1 रुपया लगा दिया तो 10 दिन बाद भी एक ही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें स्थिरता वैसी नहीं रहने वाली, कुछ ऑल्ट कॉइन के अंदर में बहुत भूचाल तरह यानी कि ऊपर नीचे बराबर होने वाला, और ये 9 सितंबर से लेकर 4 नवंबर तक रहेगा, जो कि खास करके आप कह सकते हो कि इस चीज़ से वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मार्केट में आने वाली है, वॉलेटाइल रहेगा पूरा। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें हैं समझ आ चुकी होंगी। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं कर तो आप कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट के रिगार्डिंग कोई अपडेट्स रहेंगी, कॉल्स रहेंगी, या फिर कोई भी ऐसी जानकारी रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। बाकी जल्द से जल्द आपको और वीडियोज़ मिलेंगी जिसके तहत आपको डिटेल में मैं जानकारी शेयर करता रहूँगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।